हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले की क्लासों में या वन शॉट में हमने 1 से लेकर 11 तक चैप्टर के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वन शॉट हमने करवाया था। आज हम नए चैप्टर को लेके आए हैं जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम की डेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका 6 नंबर का पूछा जाता है और कई बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या 4 नंबर का आता है। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा, जहां से आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। बोला एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो दी है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा जो खिलौना है वो किस आकार का है, शंक्वाकार है। यहाँ जो हमारा, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। क्या दिया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो पहले जो दिया है पहले वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो दिया है त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोला है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अर्थात यहां लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा पहले फिगर में इसको क्या करते हैं, समझते हैं। खिलौना हमारा पहला क्या है, शंकु के आकार का है। तो शंकु तो आप जानते हो, जैसे जोकर की टोपी, ये आपका क्या होता है, ये शंकु है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो बोला है कि त्रिज्या ये आपका क्या होता है, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। तो केंद्र से परी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये जो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर इसमें बोल रहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात नीचे जो है इसमें क्या है, एक अर्धगोला है, इस पर ये क्या है, अध्यारोपित है। ये क्वेश्चन में हमें बताया है। तो ये मान लेते हैं अर्धगोला है। ये आपका क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला। और ऊपर आपका क्या है, इसमें शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है कि उसी में टच में रखा गया है। अब हमें क्या करना है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो दी है वो यहां पर ये भी लिख लेते हैं, 15.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब यह है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी जो ऊंचाई है, और हमें किसकी ऊंचाई की जरूरत होगी, शंकु की ऊंचाई की जरूरत होगी। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पूरी हम क्या करते हैं, पूरी ऊंचाई में से और जो आपका क्या होता है अर्धगोले की त्रिज्या है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु का आ जाएगा। क्योंकि पूरी भाई ये त्रिज्या है, ऊंचाई का काम करेगी। यहाँ से ये शंकु की ऊंचाई का भी अर्धगोले की ऊंचाई का काम करेगी। पूरी हमारी ऊंचाई कितनी है, 15.5। तो हमें क्या करना, शंकु की ऊंचाई निकालना। तो पूरी ऊंचाई में अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कुल खिलौने की ऊंचाई, कुल खिलौने की
ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो कुल खिलौने की ऊंचाई कितनी है 15.5 और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, तो 3.5 है। माइनस कराएंगे तो ये आपका 0 और इसमें माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमारी शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि शंकु का वक्रपृष्ठीय और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोले का क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमें एल की जरूरत होगी शंकु के लिए, तो एल निकालने के लिए फार्मूला होता है, एल के निकालने के लिए फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो आर मतलब त्रिज्या है, और त्रिज्या आपकी कितनी दी है 3.5 है, तो 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 12 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ आप करोगे तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144। अब इसमें क्या करना हमें जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो दशमलव वाला तो आपका उसी तरह रहेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, 156.25 हो जाएगा। तो L बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ आपका स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। अब ये देखेंगे ये किसका वर्गमूल होता है, अगर हम यहाँ क्या करें दशमलव हटा दें तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 100 क्या हो जाएगा यहाँ लग जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 125 का होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। इस प्रकार से हमारी जो L की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि हमें L की जरूरत थी तो हमने L निकाल लिया, और जो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कर दिए जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई यहाँ दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन है तो आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एल बचेगा। यहाँ देखेंगे तो आपका 2 बचेगा, एक आर हमने क्या कर लिया है कॉमन ले लिया था तो एक ही आर बचेगा। अब क्या करते हैं सबकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। पाई का मान क्या होता है 22/7, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो पाई का मान आपको 22/7 ही रखना पड़ेगा। आर का मान 3.5, एल का मान 12.5, 2r, आर का मान कितना है 3.5, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है 7 से काट देना, 7 पना 35 0.5, इसमें आप गुणा कराओगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये आपका 11 ही बचेगा। अब गुणे क्या हो जाएगा 12.5, अब इसमें 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। अब इनको आप जोड़ेंगे तो आपका इधर क्या है 11, इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70, और ये आपका कितना हो जाएगा 35 दूनी कितना था 70, एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा तो 10 ये 0 भी हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 11, और इनको आप जोड़ेंगे तो 12 7 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
12 7 19, ये 5 आपका वही रहेगा क्योंकि दशमलव में इधर कोई वैल्यू है नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करा देना है। तो 11 5 55 की 5 हासिल 5 और 11 नहीं है 99, और 99 में कितना 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर आपका कितना हो जाएगा 99 में कितना हमने जोड़ा 5, तो 104 हासिल कितना हो जाएगा 10। फिर 11 का नाम 11 और 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। ये आपका हो जाएगा 214.5, इधर आप जीरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आता है खिलौने की या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही प्यारे बच्चों हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन का क्या होगा, सलूशन आ गया, क्योंकि देखिए त्रिज्या दी थी और देखिए शंकु के अर्धगोले के ऊपर ही शंकु था, तो दोनों की त्रिज्या सेम थी। तो जो हमारी शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या दी होगी, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी थी, तो हमने क्या कर दिया कि संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिया, क्योंकि अर्धगोला ऊंचाई का काम करेगी। तो यहाँ तक की ऊंचाई को हमें चाहिए नहीं, हमें यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो पूरी ऊंचाई में से हमने अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, शंकु की ऊंचाई आ गई। अब शंकु की ऊंचाई, अब हमें क्या ज्ञात करना था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। अब यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल, एल की जरूरत होगी तो एल का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पर एल का जो मान आपका आ गया 12.5। फिर हम यहाँ ने वैल्यू रख दिए सबकी, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमारा जो आंसर आया 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख दें अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.50 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अधिकतम बार करेंगे तो पेपर में आपको बहुत ही आसानी होगी, आप सरलतम रूप से सॉल्व कर जाओगे। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। उसका व्यास जो दिया है 5 mm है, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये सॉरी देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका कैप्सूल आपने देखा होगा, जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां हमें क्या करता है, दवा के रूप में कैप्सूल देता है। तो कैप्सूल में आपने देखा होगा, इमेजिन किया होगा कि दोनों वाले इधर का सिरा अगर हम यहां से इसको काट दें तो देखेंगे तो अर्धगोले जैसे लग रहे हैं दोनों। अब यहां पर यही बताया है कि इसके दोनों सिरे अर्धगोला या दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, अर्थात ये पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी दी है 14 mm, और बोला है उनका व्यास दिया है। व्यास का मतलब ये है, व्यास आपका दिया 5 mm। तो हमें क्या करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जैसे हमने सिरे को काट दिया, पहला सिरा था, ये आपका फर्स्ट सिरा था, ये आपका सेकंड सिरा था। जैसे हमने काट दिया तो ये वाली जो आकृति आपकी बनी, ये आपका किस रूप में बन गई, बेलन के आकार की बन गई। अब बेलन के आकार की ये आपकी आकृति जो बन गई बेलनाकार बन गई। अब बेलन की हमें क्या करना है, बेलन में हमें क्या चाहिए होगा, लंबाई या ऊंचाई चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों की त्रिज्याओं को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई आ जाएगी या लंबाई आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो त्रिज्या दी है वो 5 mm है। ये सॉरी व्यास जो दिया है, यहां पर दिया है d बराबर व्यास दिया है 5 mm की। त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 5/2
2 mm हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, ये आपका जो आकार बना है वो कैसा बना है, बेलन के आकार का। और ये दोनों क्या हैं, ये पहला अर्धगोला है, और ये वाला जो है सेकंड अर्धगोला है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर जो होगी, तो कुल ऊंचाई या कुल कैप्सूल की ऊंचाई माइनस इनका क्या करते हैं, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याओं को माइनस कर देते हैं। तो त्रिज्याएं आपकी कितनी है, 2.5 होंगी। त्रिज्या अगर यहाँ से हम करना चाहें तो ये आपकी त्रिज्याएं आपकी कितनी होंगी, 2.5 इधर हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिज्याओं को क्या कर देना, माइनस करना है। तो दोनों अर्धगोले की त्रिज्याएं, या आप चाहो तो सीधे सीधे व्यास को माइनस कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल कैप्सूल की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, या लंबाई जो थी कैप्सूल की, यहां ऊंचाई ना करके आप लंबाई करिएगा। तो लंबाई कितनी थी, 14 mm माइनस ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 14, ये 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 mm आ जाएगा। ये जो आपकी आ गई बेलन की ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आपका बेलन है और इन दोनों पर क्या है, आपका अर्धगोला है। तो आप चाहो तो क्या कर दो, सीधे आप पूरा गोला बना सकते हो, या 2 अर्धगोलों को क्या करना है, आपको वक्र पृष्ठीय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। एक अर्धगोले का हम कर लेते हैं और 2 का गुणा करा देंगे, तो एक अर्धगोले का होता है 2πr²। तो इसमें क्या करना है कि इसका गुणा करा दे तो 2πRh, इसमें करा देंगे तो 4πr² हो जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, अर्धगोले मिलकर। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, और दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी तो क्या होगा, r भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा h बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 2r बचेगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 आएगा, और हमने एक पाई कॉमन ले लिया, 2r थे तो हमने 1 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे 2π। यहाँ पर भी पाई का मान आपका दिया नहीं है तो आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। r का मान कितना हो जाएगा, 5/2। आप लिखना चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो। h का मान, h जो आपकी क्या है, बेलन की ऊंचाई है, लंबाई ऊंचाई वही काम करेगी, लंबाई ऊंचाई दोनों एक ही होगी। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2r, r का मान कितना है, 5/2 है। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आप काटना चाहो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 पंचे कितना होता है, 110/7। यहाँ आप क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हमने r का मान क्या रखा था, 5/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। h का मान कितना था, देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दी, h का मान कितना था, 9 था, यहाँ 9 रखना है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाए, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 का आपका गुणा कराना है, 2 0 0, 2 1 2 और 2 1 2, अर्थात हमारा जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ गया वो कितना आ गया, 220 mm² है।
यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आता है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm²। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इन क्वेश्चनों को आप एक से अधिकतम बार करेंगे तो आपको क्या होगा, फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे और क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप अधिकतम बार करेंगे तो क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।